गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में 20 मार्च 2023 का करंट अफेयर पे डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्जाम के लिए करंट अफेयर कंपलसरी है, इसलिए डेली करंट अफेयर आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है और आपको डेली देखना है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हु हैज रिसेंटली बीन हॉर्नेड विथ द वर्ल्ड वाइफ कन्वर्सेशन अबाउट 2023, तो इसका सही आंसर है आपका आलिया मीर। यहाँ पे ये आलिया मीर जी हैं। अगर आलिया मीर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें या हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है कि वन्य जीव संरक्षणवादी आलिया मीर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वन्य जीव संरक्षण का पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यहाँ से आपका एक पॉइंट और भी बन रहा है कि आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है, मनोज सिन्हा जी, और इनके द्वारा वन्य संरक्षण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, यह पुरस्कार उन्हें क्षेत्र में उनके संरक्षण प्रयासों की मान्यता में इसे प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बनाता है। एंड अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ के बारे में, SOS के बारे में बात करें, तो यह भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। संगठन का उद्देश्य है संकटग्रस्त वन्य जीवों को बचाने और उनके पुनर्वास के साथ साथ भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने पर। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके संस्थापक कहाँ हैं, तो कार्तिक सत्यनारायण गीता शेषमणि है। इसको स्थापित 1995 में नई दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय भारत पे है। अगर हम कुछ और भी पॉइंट बात करें जम्मू और कश्मीर के बारे में, यहाँ पे लेकर डिस्कशन करें, तो जम्मू और कश्मीर के बारे में अगर बात करने वाले हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो आपको बताना है श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा जी हैं, आप ही देखा था। विधान परिषद में टोटल जो सीटें होती हैं वो 36 होती है एंड विधानसभा में 89 सीटें प्रेजेंट होती है। एंड अगर कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वर्ष 2020 के कुल जो पद्म पुरस्कार हैं वो 106 पुरस्कार हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड में था। एंड मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी एंड ग्रेबी यॉल जी थे। अब हम बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में कौन सिख महिला कनेक्टिकट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी थी। तो आपका जो सही आंसर है, आइए हम देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। आपको अगर मालूम है तो आप बिल्कुल इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, एक सेकंड, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देना है भाई कि मनमीत कोलन जी है। यहाँ पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर इसके बारे में कुछ डिस्कशन करें तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भारतीय मूल की सिख महिला लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य की कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख बन गई थी। इसमें अगर हम बात करते हैं कनेक्टिकट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका का एक राज्य है जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में स्थित हो। राज्य के छोटे छोटे शहरों के साथ तटीय शहरों और ग्रामीण क्षेत्र का विविध मिश्रण है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि हार्टफोर्ड में इसकी राजधानी है। अटॉर्नी जनरल की बात करें अगर हम, तो विलियम टोंग डेमोक्रेटिक पार्टी है। राज्यपाल इनके नेड लामोंट है एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। एंड अगर हम बात करते हैं सीनेटर की, तो क्रिस मार्फी, ठीक है, क्रिस मार्फी डेमोक्रेटिक पार्टी, रिचर्ड ब्लूमेंथल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अगर हम और भी बारे में बात करें यहाँ पे, इनकी कुछ नियुक्तियाँ हैं 2023 की, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महिला महानिदेशक जो था वो लल्ला थम्बी कलाई शेल्वी जी थे। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी थे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हु हैज़ रिसेंटली बीन हॉनरेड विद ए लिटरेरी अवार्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो सही आंसर है
वो क्या होने वाला है भाई, आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे मैम ऑप्शन बी लगा दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जी हैं जिनको साहित्यिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, ठीक है, के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को उल्फी ट्रायोलॉजी आपका अनफिशियड, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अनफिशियस्ड मेमोर्स, द विजन डायरीज और द न्यूज चाइना 1952 के लिए इन्हें एक पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एंड शार्क राइटर्स एंड आपका जो दिया हुआ यहाँ पे शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करें तो इसकी स्थापना 1987 में साहित्य और कला के माध्यम से सार्क साउथ एशियन एंड एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, देशों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसे की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य भारतीय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव सहित सार्क देशों के लेखक और कवि थे। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। मुद्रा यहाँ पे टक्का चलता है। राष्ट्रपति जी हैं सी अब्दुल अहीम जी हैं एंड प्रधानमंत्री हैं श्री शेख हसीना जी हैं। अगर हम बात करते हैं आगे के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आपका जो आंसर देखने के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है इसका जो आंसर होगा, एक मिनट, देखिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में तो आपका सही आंसर है कृष्ण प्रकाश जी। ठीक है, कृष्ण प्रकाश जी थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इन्हें गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने। जहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति है वो कृष्ण प्रकाश जी हैं। आइए हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। और भी यहाँ पे देखिए आयरमैन और आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग पर स्थित से प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं, जहां मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप में स्थित, तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बनकर इन्होंने मील का पत्थर हासिल किया था। एंड 5 घंटे में 26 मिनट में, मतलब 5 घंटे और 26 मिनट 16.20 किलोमीटर की इन्होंने दूरी भी तय की गई थी। अभियान में डूबने की रोकथाम जागरूकता अभियान को समर्पित भी किया था। अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया पे बात थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यह मुंबई का एक स्मारक है जो 1924 में बनकर तैयार हो चुका है और साउथ मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 पर। 5 का क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई थी। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि वेयर हैज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप स्टैंडर्ड रिसेंटली, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आपको आंसर देना है भाई मुंबई। तो आपका सही आंसर है मुंबई। ये जो यहाँ पे बातें हो रही है G20 के व्यापार और निर्देश कार्य समूह की पहली बैठक के बारे में, वो मुंबई में पहली बैठक की गई थी। अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ और भी डिस्कशन के बारे में, 28 मार्च G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था या उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। यहाँ से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 के व्यापार में जो एक कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी वो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। भारत में G20 प्रेसिडेंसी का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने और मानव केंद्रित परिणामों को प्राप्त करने के अवसरों की पहचान करने से जुड़ी चुनौतियों का एक आम समझ विकसित करना है। अगर हम बात करते हैं G20 के बारे में तो यह 1999 में यह स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 पे। हाल ही में कौन 2023
2003 ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के कांस्य पदक जीता था। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, हु हैज रिसेंटली वॉन ब्रोंज मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन 2023 ISSF वर्ल्ड कप, तो आपका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आपको बताना है भाई ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मनु भाकर जी। ये आपके मनु भाकर जी हैं जिन्होंने 2023 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर का पिस्टल स्पर्धा कौश पदक जीता था। अगर हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं इसके बारे में, प्रसिद्ध ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने मध्य प्रदेश के भोपाल आयोजित ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट आपका फेडरेशन ISSF के बारे में अगर थोड़ी सी बात यहाँ पे की जाए तो ISSF ने ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए एक सम्मान योग्यता प्रणाली स्थापित करने के लिए 1986 में ISSF विश्व कप की शुरुआत की थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व कप की शुरुआत मीन्स कि ISSF विश्व कप की शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। यहाँ पर कप के आयोजन प्रत्येक ओलंपिक शूटिंग कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 4 बार आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में NDTV ने किसे स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया था? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टेड बाय NDTV रिसेंटली, तो आपका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों हैं, मीन्स कि यहाँ पे ए और बी बिल्कुल करेक्ट है, UK सिन्हा जी एंड दीपाली गोयनका जी। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इन सब के बारे में डिस्कशन करें, आइए देखते हैं। UK सिन्हा और दीपाली गोयनका को 27 मार्च मतलब 27 मार्च 2023 से 2 साल की अवधि के लिए NDTV का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। साथ ही नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सिफारिशों पर आधारित है, जो शेयर धारकों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है। एंड अगर बात करें कि UK सिन्हा को NDTV के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इसे नामित किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आइए थोड़ा सा देखते हैं। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों को पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेयर हैज द फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ द इंडियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज बीन हेल्ड एंड रिसेंटली, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुणे में ये नियुक्त किया गया था, आयोजित किया गया था। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला जो संयुक्त सम्मेलन हुआ था वो 28 मार्च को पुणे में हुआ था। एंड भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला जो संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित किया गया था। एंड सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे। इन देशों में सेना प्रमुखों का यह अब तक का पहला सम्मेलन माना गया है, ये पहला सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर, हम आगे के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा अफ्रीका के महाद्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो या एशिया का, जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, जो पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। और साथ ही यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर एंड पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर और दक्षिणी में अटलांटिक और हिंद महासागर से ये पूरा घिरा हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि मेडगास्कर द्वीप अफ्रीका के तट से दूर दुनिया का सबसे बड़े महाद्वीपों में से ये एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कशन करते हैं। हाल ही में किसने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया था? अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बारे में,
हु हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड सिलिकॉन वैली बैंक। तो आपका जो सही आंसर है वो है भाई ऑप्शन ए फर्स्ट सिटीजन बैंक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर ले आओ। अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का आखिरकार खरीदारी मिल ही गया था। असल में फर्स्ट सिटीजन बैंक जो था, फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसे खरीद लिया था। साथ ही बैंक को आर्थिक संकट से निकालने के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसे फेडरल डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC, ठीक है, बोले तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से खरीद लिया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सिटीजन बैंक के बारे में, तो यह डाटा के मुताबिक साल में 2023 के अंत में फर्स्ट सिटीजन एसेंट के मामले में यह अमेरिका का 30वां सबसे बड़ा बैंक माना गया एंड इसकी मुख्य सब्सिडियरी जो आपकी है सब्सिडियरी फर्स्ट सिटीजन बैंक की अमेरिका के बड़े बैंकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन स्टॉफिस, एक मिनट थोड़ा वेट करिए, ओके, देखिए हाल ही में कौन स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता चुने गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हमजा यूसुफ जी हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ये जो है हमजा यूसुफ जी हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के मूल राजनीतिक हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेतृत्व चुनाव जीता था और साथ ही साथ यहाँ पे निकोला स्टर्जन की जगह स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बनने के लिए तैयार थे एंड स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड राष्ट्रीय पशु गेंडा है। स्कॉटलैंड मुद्रा जो है वो पाउंड स्टार्लिंग है। अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप कर दीजिए। हाल ही में सरकार ने किन क्षेत्रों में अफसफा हटाने का फैसला किया था पूर्वोत्तर राज्यों से। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक धनुष और जोशरा, ठीक है, जोशरा ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था, तो आपको बताना है कांस्य पदक जीता था। एंड हाल ही में किसने देश में पहली कहीं और कैशलेस सुविधा पेश की थी, तो आपका जो सही आंसर है वो ICICI लुम्बार्ड है। हाल ही में नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको बताना है दिल्ली में। एंड हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज है जो आपको ध्यान से देखना है एंड रीड करना है। अब ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, हाल ही में किसने देश में पहली कहीं भी कैशलेस सुविधा पेश की थी, इसका आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि इसका आंसर हमारे कितने स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताते हैं। जिसने भी अच्छे से करंट अफेयर रीड किया आज की 29 मार्च की, वो जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर में नेक्स्ट डे।